ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। आज सुबह से ही विश्वकर्मा पूजा को लेकर जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का सृजनकर्ता और प्रथम शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा जी ने दुनिया बनाई थी। इस दिन रवि नामक शुभ संयोग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका से लेकर शिव जी का त्रिशूल और हस्तिनापुर बनाया था। विश्वकर्मा जयंती के दिन लोग अपने दफ्तर, कारखाने, मशीन, औजार और दुकानों की पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन वाहनों की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं विश्वकर्मा जयंती का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। भगवान विश्वकर्मा को ही सृष्टि का पहला वास्तुकार, शिल्पकार और इंजीनियर माना जाता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और नौकरी व व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। साथ ही इस दिन मशीन, औजार और वाहन आदि की पूजा करने से वे कभी बीच काम या बेवक्त धोखा नहीं देते, जिससे काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। साथ ही व्यापार या निर्माण आदि संबंधित कार्यों में कभी रुकावट नहीं आती और सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे मशीनरी पर खर्च भी कम होता है और पूरा कार्य अच्छी तरीके से संपूर्ण हो जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने ही भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, रावण की लंका और पुष्पक विमान, जगन्नाथपुरी यंत्र का निर्माण, विमान विद्या, देवताओं का स्वर्गलोक, हस्तिनापुर, कृष्ण की द्वारिका, इंद्रपुरी आदि कई चीजें तैयार की थी। भगवान विश्वकर्मा को ही पहला इंजीनियर भी माना जाता है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उसके सजाने और संवारने का काम विश्वकर्मा जी ने ही किया था। इसी श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े लोग विश्वकर्मा जयंती पर पूजा अर्चना करते हैं। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर यानी आज की जाएगी। वैसे तो शिल्पकार विश्वकर्मा जी की पूजा दिन भर की जाती है, लेकिन इनकी पूजा का शुभ मुहूर्त 7:50 से 12:26 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस मुहूर्त में ही आप फैक्ट्री, वाहन, औजार, मशीन आदि की पूजा कर सकते हैं। विश्वकर्मा जयंती पर सुबह जल्दी उठकर स्नान व ध्यान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद ऑफिस, दुकान, वर्कशॉप, फैक्ट्री आदि छोटे या बड़े संस्थान की पूरी तरह साफ सफाई करें। साथ ही सभी उपकरण, औजार, सामान, मशीन की भी सफाई करें। फिर पूरी जगह साफ कर उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। फिर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और माला पहनाएं। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर ध्यान करें। इसके बाद फूल अक्षत लेकर मंत्र पढ़ें और चारों ओर छिड़कें। इसके बाद सभी मशीन व औजार आदि पर रक्षा सूत्र बांधें और प्रणाम करें। फिर भगवान को फल, मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। साथ में पूरे संस्थान, मशीन, औजार आदि चीज़ों की भी आरती करें। पूजन में भगवान विष्णु का भी ध्यान करें और यज्ञ आदि का आयोजन करें। जहाँ पूजा कर रहे हो उस परिसर में हर जगह आरती लेकर जाएं और भोग में वितरण कर दें। पूजा के बाद भगवान विश्वकर्मा से सफलता की कामना करें। पूजा करने के समय कथा सुनना भी अति आवश्यक है, इसलिए भगवान विश्वकर्मा की कथा का श्रवण प्रेम पूर्वक करें। कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो वहां सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए।
भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता की तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह कार्य में निपुण था, लेकिन फिर भी वह भोजन से अधिक धन नहीं कमा पाता था। इस वजह से उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी व पुत्र न होने की वजह से वह बहुत दुखी रहता था। वह दोनों अक्सर पुत्र प्राप्ति के लिए साधु के पास जाते थे, लेकिन उनकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन उनका एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। अपने पड़ोसी के ऐसा कहने पर अगली अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरी श्रद्धा से की। उसकी भक्ति को देखकर भगवान विश्वकर्मा बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रथकार की पत्नी को एक बेहद खूबसूरत पुत्र हुआ। इसके बाद से दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और उनकी आजीविका भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। इस तरीके से भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से तीनों इस लोक में सुखमय जीवन व्यतीत करने के बाद अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो भगवान विश्वकर्मा सभी दुखों को हरने वाले हैं, लोगों की सुख समृद्धि और तरक्की का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका नमन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।